गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी रूहानी साखी लेकर आए हैं जो हमारी आत्मा को गहराई से स्पर्श करेगी। ये साखी महाराज सावन सिंह जी के समय की है, जो एक महान सद्गुरु थे और जिनकी कृपा से अनगिनत आत्माएं परमात्मा से जुड़ने का मार्ग पा सकीं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे महाराज जी ने एक विशेष शिष्या को उसकी साधना और भजन सिमरन की सही दिशा दी और उसे समझाया कि ये मार्ग किस प्रकार से आत्मिक उन्नति का मार्ग है। आइए इस साखी का रसास्वादन करते हैं और इसमें छुपे गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। साध संगत जी, ये साखी एक सत्संगी परिवार से जुड़ी है जो डेरा ब्यास के नजदीक रहता था। इस परिवार में एक बुजुर्ग बीबी थी जिन्हें सब प्यार से माताजी बुलाते थे। माताजी का जीवन बेहद सादा परंतु आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन सेवा और भजन में बीता था। ये माताजी महाराज सावन सिंह जी की गहरी श्रद्धालु थी और उन्हें महाराज जी से नामदान प्राप्त हुआ था। माताजी का परिवार भी साधारण था। वो अपने बच्चों और पति के साथ एक साधारण जीवन जी रही थी, परंतु उनके जीवन का मुख्य केंद्र केवल उनका परिवार नहीं, बल्कि उनका भजन सिमरन था। दिन रात उनकी जिंदगी भजन के मार्ग में ही समर्पित थी। उनका परिवार भी उनके इस रूहानी सफर का आदर करता था और उनकी साधना को समझता था। लेकिन माताजी की कमाई इतनी थी कि कभी कभी वह दिन रात का भी ख्याल नहीं रखती थी और लगातार ध्यान में मग्न रहती थी। आसपास के लोग जानते थे कि माताजी की भजन में बहुत तरक्की हो चुकी थी और इसलिए वे अक्सर उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। माताजी का ध्यान इतना गहरा हो गया था कि लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी कि माताजी से मिलने जाने पर समस्याएं हल हो जाती हैं। लोगों को लगता था कि माताजी पर मालिक की कृपा अपार है और उनके साथ समय बिताने से उनके दुखों का निवारण हो जाता है। ये बात जब महाराज सावन सिंह जी तक पहुंची तो उन्होंने इसे बड़े ही विनम्रता से सुना और मुस्कुराए। एक दिन जब माताजी डेरा ब्यास में महाराज जी के दर्शन करने गईं, तब महाराज जी ने उन्हें बड़े प्रेम से बुलाया और उनसे पूछा, माताजी, क्या ये सही है कि आप लोगों की परेशानियां दूर करती हैं? माताजी ने आदर के साथ उत्तर दिया, महाराज जी, आप तो सब जानते हैं, मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है। इस पर महाराज जी ने बड़े प्रेम और दयालुता से कहा, माताजी, ये आपकी आत्मिक कमाई है, इसे बहुत मुश्किल से एकत्रित किया जाता है, इसे यूं जाया मत करें। महाराज जी ने माताजी को समझाया कि भजन सिमरन की कमाई बहुत कीमती होती है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा, ध्यान की यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। अपने भजन की तरक्की को अपने तक ही रखें, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत अनुभव है। इसे साझा करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। हर आत्मा का मार्ग और अनुभव अलग होता है। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति को दूसरों के साथ बांटते हैं तो उससे हमारी तरक्की का असर धीरे धीरे कम होने लगता है।
महाराज जी ने यह भी कहा कि आत्मिक यात्रा का अनुभव स्वयं पर निर्भर करता है और इसे समझाने या बताने से इसका महत्व नहीं बढ़ता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया से परे है और इसे महसूस करना ही इसे सजीव बना देता है। महाराज जी ने कहा, यह मार्ग करनी का मार्ग है, यह कोई शब्दों का मार्ग नहीं है। इसमें परमात्मा और आत्मा का मिलन एक अद्वितीय अनुभव है। इसे शब्दों में समझा पाना कठिन है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उस क्षण का आनंद, उस मिलन का सुख केवल अनुभूति में ही पाया जा सकता है। माताजी को महाराज जी की बातें समझ में आ गईं। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने अपनी आत्मिक स्थिति को लेकर चुप रहना शुरू कर दिया और अपने भजन सिमरन में और गहरे उतरने लगीं। अपने परिवार और अन्य लोगों से उन्होंने बातें करना कम कर दिया और अपने ध्यान में ही रम गईं। उनकी आत्मा में जो संतोष और आनंद था वो अब और भी गहरा होता चला गया। माताजी ने महाराज जी के निर्देशों को पूरे समर्पण के साथ अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी साधना का यह मार्ग केवल उनके आत्मिक उन्नति के लिए है और इसे दुनिया के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उन्होंने किसी को भी अपने अनुभवों के बारे में कुछ नहीं बताया और दिन रात भजन सिमरन में डूबी रहीं। महाराज सावन सिंह जी अक्सर अपने शिष्यों को समझाते थे कि रूहानी मार्ग पर चलते हुए खुद को संभालना बेहद जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि यह मार्ग केवल कर्मों का मार्ग है। यहाँ केवल वही पाया जा सकता है जो हमने कमाया है। यह एक करनी का मार्ग है जो शब्दों और बातों से परे है। इसमें केवल अनुभव ही सर्वोपरि होता है और दूसरों से सुनकर इसे समझा नहीं जा सकता। महाराज जी कहते थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन एक अनोखा अनुभव है और इसे पाने का तरीका भी उतना ही अनोखा है। इस मार्ग में जो आत्मिक शांति मिलती है वो केवल अनुभव से आती है। शब्दों में इसे बांध पाना संभव नहीं है और इसलिए इस पर चलने का तरीका भी हर किसी के लिए अलग है। यह मार्ग कोई दिखावा नहीं बल्कि अंतरात्मा का एक साधना पथ है जिसमें हर कोई अपनी आत्मिक स्थिति को खुद ही महसूस कर सकता है। हमारे बाबा जी का संदेश हमेशा यह रहा है कि ध्यान की राह में जो अनुभव हम करते हैं वह बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है और जब हम अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो कभी कभी हमारी भावना और ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। इसलिए हमें अपने अनुभव को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर सही और गलत का आकलन करने लगते हैं। इससे न केवल हमारी ऊर्जा कमजोर होती है बल्कि हमारी सूरत भी नीचे गिर जाती है। सूरत का अर्थ है आत्मा की स्थिति। यदि हम अपने अनुभवों को दूसरों की राय के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। हमारे प्यारे बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि हमें केवल आनंद लेना चाहिए। ध्यान करते रहो, बस हम अपने अनुभवों का आनंद लें
और उस शब्द से जुड़ने की कोशिश करें। शब्द का अर्थ है उस दिव्य शब्द से जुड़ना जो हमें आत्मिक सुख और शांति प्रदान करता है। जब हम इस शब्द के साथ जुड़ते हैं तब हमें वास्तविक सुख और संतोष की अनुभूति होती है। बाबा जी कहते हैं कि हमें केवल अपने अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कमियों और ताकतों को लेकर आंतरिक रूप से सच्चे रहें। बाबा जी का यह भी कहना है कि बैठो तो सही, यानी कि जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठें तो अपनी कमियों और ताकतों को ध्यान में रखते हुए सच्चाई से जुड़े। मालिक से जुड़ने के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि कदम तो बढ़ाओ। यदि हम ध्यान करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन की स्थिरता बनाए रखें और अपने इरादों को स्पष्ट रखें। हमें अपने ध्यान में अडिग रहना चाहिए और अपने हृदय में प्रेम और श्रद्धा को संजोकर रखना चाहिए। हमारे बाबा जी का यह भी कहना है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सच्चाई से खुद को जांचना चाहिए। यह नहीं कि हम किसी और के अनुभवों के आधार पर अपनी यात्रा को परखें। हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग होता है और हमें यह समझना चाहिए कि यह एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ हमारे लिए है। हमारे प्यारे बाबा जी की सिखाई हुई यह बातें हमें यह सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत यात्रा है। जब हम अपनी आध्यात्मिकता को दूसरों के साथ साझा करते हैं या उनकी धारणा के आधार पर अपने अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपनी आत्मा की स्थिति को कमजोर कर देते हैं। हमें बस आनंद लेना चाहिए और अपने ध्यान में स्थिर रहना चाहिए। हमें अपने अनुभवों को सुनहरा बनाना चाहिए और परमात्मा से जुड़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने ध्यान के अनुभव को अपने तक सीमित रखते हैं तब हम उस दिव्य अनुभव को प्राप्त करते हैं जो वास्तव में अद्वितीय है। इसलिए याद रखें कि जब आप ध्यान करते हैं तो केवल अपने अनुभवों का आनंद लें और सच्चाई से जुड़ने का प्रयास करें। इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ केवल भजन सुमन ही नहीं, बल्कि अपने अनुभवों को अपने भीतर समेट कर रखने का भी है। हमें अपनी आत्मिक स्थिति को खुद के लिए ही रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है। दूसरों के सामने इसे प्रकट करने से इसका प्रभाव घट सकता है और हमारी तरक्की भी रुक सकती है। इसलिए हमें अपनी साधना को स्वयं के लिए संभाल कर रखना चाहिए और परमात्मा के प्रति समर्पण में ही आनंद लेना चाहिए। अगर आपको ये साखी पसंद आई हो और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम ऐसी ही रूहानी साखियों से भरी यात्रा में आपको साथ लेकर चलते रहेंगे। राधा सोमी जी।